चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। गाड़ी चला। जय हिंद एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का हमारा कुछ टॉपिक रहेगा ग्रीक रूट, फिल इन, मेजिन, गैमोस और एस्केटीज पे, राइट। एज द टॉपिक सजेस्ट, लव, हेट, मैरिज एंड आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। तो बने रहिए आगे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या वर्ड आएंगे। तो हमारा पहला आज का ग्रीक रूट है वो है मेजिन। मेजिन मतलब टू हेट, ठीक है। मेजिन एक ग्रीक रूट वर्ड है हेट के लिए। इसके ऊपर कुछ वर्ड बने हैं, राइट। मिसैंथ्रोप, मिसोजेनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, राइट। अभी आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि इनका मतलब हेट्रेड से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। हेट्रेड फॉर समथिंग, अब हम डिसाइफर करेंगे आगे कि किस चीज़ का हेट्रेड है ये पर्टिकुलर तीन वर्ड। उससे पहले मैं आपको फिल इन के बारे में बताऊं। फिल इन मीन्स टू लव, लाइक मिजन इज टू हेट, फिल इन इज टू लव। एंड एस्केटिज ये थोड़ा अलग है। एस्केटिज जो है ग्रीक रूट है मॉन्क या हर्मिट का, राइट। इससे ऊपर एक वर्ड आता है हमारा एसेटिक, इसको एसेटिक बोलते हैं। तो एसेटिक एक प्रैक्टिस है स्ट्रिक्ट सेल्फ डिनाइल का, राइट। इसका मतलब ये मोह माया से परे। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ, मोह माया से परे जो बंदा होता है, जो स्पिरिचुअल पाथ में चला जाता है, राइट। लाइक मॉन्क हो गया कोई, है ना, तिब्बतन मॉन्क हो गया, तो उसका मतलब होता है एसेटिक, राइट। डेफिनेशन इसकी यही है, प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ डिनाइल एज अ मेजर ऑफ पर्सनल एंड स्पेशली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब मोह माया से परे, इसका सिंपल मतलब। अब हमारा अगर हम वापस आए मेजन में, ठीक है, हेट्रेड में वापस आए, तो मिसएंथ्रोप हमारा पहला वर्ड बनता है। मिसएंथ्रोप बना है दो ग्रीक वर्ड से, मिजिन प्लस एंथ्रोपोस। मिजिन जो होता है उसका मतलब होता है टू हेट, एंड जो एंथ्रोपोस एंथ्रोपोस होता है उसका मतलब होता है मैनकाइंड, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको डेफिनेशन भी ना लिखूं, आपको अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, राइट। कि मिसएंथ्रोप वो इंसान है जो मैनकाइंड से हेटेड करता है। हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ हो पास्ट में, है ना, वो बुली हुआ हो, कुछ हुआ हो, किसी कुछ हरकतों से उसको लगा हो, लाइक पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो वो मैनकाइंड से उसको हेटेड होने लग गई, तो दैट पर्सन मिसएंथ्रोप। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजेनिस्ट। ये दो ग्रीक रूट से बना है, मिसिन प्लस जेनी, राइट। जेनी एक गायन है, जो भी पढ़ना है इसको पढ़ सकते हो आप। तो मिशन का मतलब टू हेट, एंड गायने का मतलब वुमेन। वो ये एक वैसा व्यक्ति है जो लड़कियों से नफरत करता है। हो सकता है इसको पास्ट में किसी ने धोखा दे दिया हो, है ना, तो इसको अब हेटेड होगी वुमेन से। तो मिसोजेनिस्ट का मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगैमिस्ट। अब गैमिस्ट और मिसो दो ग्रीक रूट से बना है, मिजन प्लस गैमोस। मिजन हमने पढ़ लिया, टू हेट, और गैमोस एक ग्रीक रूट है हमारे मैरिज या फिर स्लैश यूनियन, ठीक है, यूनियन है मैरिज। अब आपको मैं एक वर्ड दूं, गैमीट। क्या आपने 10th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा गैमीट के बारे में? डज इट रिंग अ बेल? जो मैं गैमीट बोलूँ तो ये भी जो है ग्रीक रूट गैमोस से ही आया है, गैमीट वर्ड भी, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति होता है जिसको मैरिज से ही नफरत है। आजकल के केस देख लो, नील ड्रम हो गया, है ना, तो उसको देख देख के बंदों का ब्रेन रॉट हो रहा है। तो उस वजह से वो उसको मैरिज से हेटेड हो गई। अब आप ये वर्ड्स खुद ट्राई करना एक बार, है ना। मैंने फिल इन का मतलब आपको बता दिया, टू लव। तो आपको एंथ्रोपोस का मतलब पता लग गया, गायने का मतलब भी पता लग गया, और गैमोस का मतलब भी पता लग गया, है ना। तो अब इन तीनों वर्ड्स को मैं अगर समझाऊं भी ना, तब भी आपको पता होगा कि हाँ इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ग्रीक रूट फॉर वन इज मोनोस, टू का बाय और मैनी का पॉली होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ, हमने 7th क्लास में पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में, है ना, 7th की मैथमेटिक्स में। तो वहीं से ये मतलब इसी ग्रीक रूट में वो वर्ड्स भी बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो क्या आप ये वर्ड्स के मतलब मुझे बता नहीं पाओगे? आपको मैंने इन गैमी, गायनी, है ना, जेनी, ऐसे इसको पॉलीजेनी बोलते हैं, ऐसे इसका ग्रीक वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट है, इसमें गायने बोलते हैं, राइट। लेकिन ऐसे वर्ड्स में जेनी बोलते हैं, पॉलीजेनी वगैरह।
या मिसोजेनिस्ट हो गया। तो जो ये वर्ड है, अगर मैं आपको ये वर्ड्स दूं तो क्या आपको इनका सेंस पता लग रहा है थोड़ा बहुत, इसका क्या मतलब हो सकता है? मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीजेनी, है ना। मोनोगेमी मतलब हो गया सिंगल मैरिज, है ना, किसी की एक शादी हुई है, एक सिंगल पार्टनर है, तो मोनोगेमी। बाईगेमी का मतलब हो गया दो मैरिज, जेल हो जाएगी इसलिए मत करना, सॉरी। तो पॉलीगैमी क्या होगी? जिसके बहुत सारे मैरिजेज हुई हुई हैं, जैसे पुराने टाइम पे राजाओं की होती थी, है ना। और पॉलीजेनी हो गया बहुत सारी लड़कियों से मैरिड है ना, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। नाउ देखो कितना इजी हो रहा है ये, जब हम ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वर्ड्स उसके बारे में समझ रहे हैं तो। कमेंट डाउन इफ यू वांट अ कुकी। ठीक है, इसका मतलब आप मुझे समझाना। अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको मेनिया का मतलब समझाया हुआ है ना। तो मोनोमेनिया का मतलब आप कमेंट करो, कोशिश करो यार, तभी आप सीखोगे, मेरे साथ लर्न करोगे तभी होगा। नहीं तो वीडियो देख के लाइक मार के निकल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, राइट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।